वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हल करने वाले हैं हम दो प्रश्न। एक तो है 10वां और 11वां। 12वां जो प्रश्न है इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। और फिर लास्ट में एक प्रश्न और बचेगा, वो 13वां, यानी कि आज इसको अपने को ख़त्म करना है। तो आज की वीडियो में केवल हम दो प्रश्न हल कर पाएंगे, एक तो 10वां 11वां। ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 10 है वो इस प्रकार से है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंकित कोण संपूरक होता है। एक से लेकर के जो 9 प्रश्न हैं उनकी वीडियो पूरी कंप्लीटली चैनल पर है, जिसका मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आप जाकर के इन 9 प्रश्नों का लाभ उठा सकते हो। तो प्रश्न नंबर है आपका 10वां, फिर अपन 11वां। तो प्रश्न लेते हैं अपन 10वां। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। अब इसको अपन चित्र बना करके किस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है। तो करना क्या बेटा, सबसे पहले अपन एक सर्किट बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर है आपका 10। तो यहाँ पे लिया अपने प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है। और एक बनाते हैं अपन सर्किल। तो ये मैंने एक सर्किल रचना करी। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अपन एक केंद्र बनाएंगे। यहाँ पर ये बिंदु केंद्र हो जाएगा, इसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। और ये बाहरी बिंदु है जिसको अपन ने पी का नाम दिया। तो क्या कह रहा है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो देखो ये मैंने खींची एक स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु ए। और एक अपन ने स्पर्श रेखा बेटा यहाँ पे खींची। ठीक है। और ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु बी। फिर क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बीच का कोण, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाएं, ये कोण आपस में संपूरक यानी दोनों मिलकर के 180 होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कहना चाहता है आपसे। तो अपन कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल में आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखा मैंने सिद्ध करना है। ठीक है। उत्पत्ति वगैरह तो आप लिख ही लोगे। सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी संपूरक यानी 180 आपको उनको दे करके आना है। ठीक है भाई। तो अब देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे अपन उत्पत्ति। उत्पत्ति में अब आपको करना क्या है, पहले यहाँ देखो बेटा, देखो मैंने इसका नाम एक दे दिया, इस कोण का नाम, यानी कि ए पी बी कोण एक हो जाएगा, ए ओ बी ये कोण 2 हो जाएगा। ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया 3 का, इसको नाम दे दिया मैंने कोण 4 का। क्योंकि अपन ए ओ बी ये लिखें तो क्या है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो ये इसमें 1 2 3 4 से आराम से कर लोगे आप। तो पहले मैंने क्या करा बेटा, कोण 3 बराबर 90 है ना, कोण 4 बराबर भी 90। ये दोनों क्या होंगे, 90 के होंगे। क्यों होंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब आप देखो, अगर अपन ध्यान से देखें तो पी ए ओ और बी एक बन गया आपका चतुर्भुज। ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले लिखा कोण 1, कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, सबका योग 360। क्यों, चतुर्भुज के चारों कोण का योग। तो यहाँ पे लिखो आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है। अब देखो बच्चे हम क्या करते हैं, देखो कोण 1 को मैंने यूँ ही लिखा। ठीक है। 3 की जगह मैं लिखूँगा 90, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 90।
2 की जगह तो 2 लिख दिया मैंने, 4 भी 90 का है, और ये हो गया 360। ठीक है, आगे आओ। कोण 1, कोण 2, ये 1 और 2 मैंने यूँ के लिखा, ये 90 90 180 हो जाएगा, प्लस का 180 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 360। 180 का करेंगे अपन पक्ष चेंज, कोण 1 और कोण 2 बराबर 360, माइनस का हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ देखो कोण 1 कोण 2 इनको अपन करते हैं तो 180 का था समपूरक। तो यहाँ पर हो गया आपका प्रश्न हल, इसको बोलते हैं अपन इति सिद्धम, ये आपका प्रश्न हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10वां, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत कहते हैं बाहर, समांतर चतुर्भुज, मतलब अभी जो समांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज होता है, यानी कि आपको समचतुर्भुज लेकर के आना है। ठीक है, लेकिन दिया हुआ क्या है, समांतर बेटाइए, दिया गया है समांतर है, लेकिन समांतर को अपन को सम में चेंज करना है, यानी सम चतुर्भुज आपको सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, देखो मैंने क्या करा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में अपन पहले बनाते सर्किल, क्योंकि पूरी प्रश्नावली सर्किल पर है, तो ये बना दिया मैं सर्किल। ये मैंने एक बना दिया चतुर्भुज बाहर, क्योंकि कहता है वो परिगत, तो मैंने बाहर ही बनाऊंगा मैं। ये बन गया एक का आपका चतुर्भुज। ठीक है, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। इसको नाम दे देते हैं ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, ये नाम दे दिया डी, स्पर्श बिंदु पी, स्पर्श बिंदु क्यू, स्पर्श बिंदु आर और स्पर्श बिंदु एस। ठीक है, अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आपको सम लाना है, यानी चारों भुजाएं आपको बराबर करनी है। लेकिन अभी जो है, अभी जो प्रश्न में दिया है ये समांतर है। समांतर में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, यहां से लिखा मैंने उत्पत्ति। देखो अभी जो ये है, ये बेटा समांतर कह रहा है, ए बी सी डी समांतर कह रहा है वो, अर्थात ए बी भुजा इसी के बराबर है, समांतर है, ए डी भुजा बी सी के समांतर बराबर है। अब हमें लाना है कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है, अर्थात चारों भुजाएं आपको बराबर करनी है। ठीक है, पहले मैं लूँगा भाज्य बिंदु ए, और भाज्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं, एक तो ए पी और ए एस। तो ए पी बेटा बराबर हो जाएगा आपका ए एस की। नेक्स्ट बी पी, बी पी क्योंकि अब ए पी ले लिया, आप क्या लेंगे बी पी, तो बी पी बराबर हो जाएगा आपका बी क्यू के। ठीक है, अब इसको लो सीधा सी आर, ये नहीं लोगे आप, सी आर पहले यहाँ लिखो सी आर, सी आर बराबर सी क्यू, फिर डी आर, डी आर बराबर ए एस, सो डी एस, डी आर बराबर डी एस। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 बन के समीकरण। अब समीकरणों को जोड़ लो, समीकरणों को जोड़ने पर ए पी बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, फिर ए एस के साथ लो डी एस, ए एस प्लस डी एस,
AS/DS, और यहाँ पे क्या आएगा BQ + CQ, क्योंकि स्पर्श बिंदु को लेना है उभनिष्ठ। इसको बेटा अगर अपन देखें तो AP और BP मिलके बन जाएगी AB, यहाँ पे AB आ जाएगा। CR और DR, CR, ओ यहाँ पे मैं 2 लिख दिया, यहाँ पे लिखो DR, सॉरी। तो CR और DR, तो CR DR मिलके बन गया CD। AS और DS, तो ये मिलके बन गया आपका AD। BQ का सॉरी BQ + CQ, यानी ये बन गया आपका BC। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। AP और BP मिलके बन जाएगा AB, CR और DR बन गया CD, AS और DS बन के AD बन गया, BQ + CQ = BC बन गया। ठीक है, अब देखो AB + AB, AD + AD। अब देखो ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि AB DC के बराबर है, क्योंकि ABCD समांतर कह रहा है और समांतर में सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर, इसलिए मैंने क्या करा, इसको लिख दिया मैंने AB में। इसी प्रकार से AD जो है BC के बराबर है, तो मैंने क्या करा कि AD इस BC की जगह मैंने AD लिख दिया। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं तो ये 2AD हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो ये 2AD हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस यहाँ सॉरी यहाँ AB, तो यहाँ बच जाएगा आपका AB और यहाँ बच जाएगा आपका AD। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से आप देखो, AB किसके बराबर हो गया, AD के, और AB इसके भी बराबर है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो AB बेटा DC के बराबर है और AB AD के बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार जो AD है वो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, AB भी किसके बराबर हो जाएगा, BC के। अगर अपन सोचन करेंगे तो अभी तो देखो अपन ने क्या करा है, AB के किसके बराबर हो गया, AD के। तो इसी प्रकार से जो AB है वो BC के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें देखो बेटा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, और ये तो ऑलरेडी बराबर थी। अब इसमें चारों भुजाएं क्या हो गई, चारों भुजाएं हो गई आपकी बराबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से AB जो है, AB है वो BC के बराबर होगी, ये DC के बराबर होगी, और ये AD के बराबर होगी। अगर किसी की चारों भुजाएं अगर इक्वल हो जाती हैं तो इसको समांतर ना बोल करके इसको बोला जाता है समचतुर्भुज। ठीक है, सही है, तो आप लिख दो और फिर लिख दो नीचे यहाँ पर इति सिद्धम। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए, धन्यवाद।